सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स, ये आज के दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स की तरफ। लिमिटेड ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स जो मेल में भी है, फीमेल में भी है, दोनों में भी है, लेकिन ऐसे ट्रेट जिसका जीन मेल में भी है, फीमेल में भी है, लेकिन वो खासियत सिर्फ एक में है, या मेल में है या फिर फीमेल में है। जैसे मैं आपको मिसाल बताता हूँ उसका दाढ़ी का। दाढ़ी जो है इसके भी जीन होंगे, राइट, हमें पता है। दाढ़ी के जीन मर्द में भी है, फीमेल में भी है, लेकिन वो जीन किस में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं? सिर्फ मेल में। तो ऐसे कैरेक्टर, ऐसे ट्रेट जिसके जीन मेल में भी मौजूद है, फीमेल में भी मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक में अपने आप को शो करे, ऐसे ट्रेट को कहते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट। और जो जीन है ये ऑटोसोमल भी हो सकते हैं और सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं। मतलब इसके जो जीन होते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि बिकॉज यहाँ पर लफ्ज़ आया हुआ सेक्स लिमिटेड है तो वो ये समझते हैं कि ये हमेशा इसके जीन एक्स और वाई क्रोमोसोम पर होंगे। नहीं, ऐसे ट्रेट का जीन एक्स और वाई पे भी हो सकते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम पर भी हो सकते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम मतलब 1 से लेकर 22 तक जो क्रोमोसोम के जो जोड़े हैं उनको ऑटोसोम कहते हैं, और उसके बाद जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। सो इसके जीन दोनों जगहों पे हो सकते हैं। एक फीमेल अपने बॉडी में दाढ़ी का जीन रख सकती है लेकिन उसको यूज नहीं कर सकती है। हाँ, अलबत्ता अपने सन को ये जीन वो ट्रांसफर कर सकती है। जब उसका बेटा हो जाए तो वो दाढ़ी का जो जीन है वो अपने बेटे में ट्रांसफर करती और बेटे की फिर दाढ़ी आ जाएगी। दूसरा जो है वो है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। इन्फ्लुएंस ट्रेट का मतलब ये है ऐसे ट्रेट जो दोनों में मौजूद हो, मेल में भी मौजूद है, फीमेल में भी मौजूद है। जाहिर है इसका जीन भी दोनों में मौजूद है, लेकिन किसी एक में ज्यादा कॉमन है, किसी एक में ज्यादा कॉमन है। जैसे बाल्डनेस, गंजापन, ठीक है, मेल को ज्यादा होता है या फीमेल को? मेल ज्यादा गंजे हो जाते हैं ना, कुछ बहुत कम फीमेल हैं जो कि गंजे हो जाते हैं। तो असल में बाल्डनेस का जो जीन है मेल में भी है, फीमेल में भी है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस बहुत ज्यादा करता है किसी एक में, राइट। दूसरी बात यह है कि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट डोमिनेंट फॉर्म में अपने आप को शो करेगा मेल में, यानी ये बीमारी समझो जो भी प्रॉब्लम है। बाल्डनेस मेल के अंदर तभी आएगी जब वो जीन अपने आप को डोमिनेंट शो करेगा। लेट्स सपोज बाल्डनेस का जो जीन है आप समझिए कि ये बी है, अगर वो इस तरह से कैपिटल बी आ जाए तो वो शख्स बाल्ड हो जाएगा, और अगर ये कैपिटल बी स्मॉल बी है तो वो शख्स भी क्या होगा? बाल्ड हो जाएगा, क्योंकि मेल के अंदर बाल्डनेस का जीन डोमिनेंट है। मेल एक ही तरीके से अपने आप को बाल्डनेस से बचा सकते हैं अगर मेल स्मॉल बी आ जाए। अगर मेल में ये जीन स्मॉल बी दोनों रिसेसिव फॉर्म हो तब मेल जो है वो बाल्ड नहीं होगा। लेकिन फीमेल का केस फिर अलग है। फीमेल के अंदर बाल्डनेस कब आएगी? जब जो वो जीन उसमें रिसेसिव फॉर्म में होंगे। यानी अगर फीमेल में कैपिटल बी आ जाए वो बाल्ड नहीं होगी, अगर वो कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाए तभी वो बाल्ड नहीं होगी। हाँ, अगर फीमेल में दोनों जीन होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, इस तरह रिसेसिव फॉर्म में आ जाए, तब उसको बाल्डनेस लग जाएगा। So these two are sex influence trait and sex limited traits. Hope समझ आया होगा. Thank you.